Let us discuss second example of rule number 2. रूल नंबर 2 ये कहता था कि सेम डेटा टाइप ऑफ ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स कि लेफ्ट हैंड साइड के पहले कॉलम की और राइट हैंड साइड के पहले कॉलम की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के दूसरे कॉलम और राइट हैंड साइड के दूसरे कॉलम की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगेन हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का जिसमें 5 कॉलम्स हैं, रजिस्ट्रेशन, नेम, एज, सीजीपीए एंड सिटी। एंड वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज एंड सिटी। लेट अस से हमारे पास एक क्वेरी है जिसमें यूनियन हो रहा है, एक सेट ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है और अब हम देखते हैं कि आया कि इस क्वेरी के ऊपर यूनियन पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 चेक करना था कि रूल नंबर 1 सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी एक कॉलम प्रोजेक्ट हो रहा है और राइट हैंड साइड से भी एक कॉलम प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रूल नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 ये कहता था कि लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम और राइट हैंड साइड का पहला कॉलम उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है नेम और नेम की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट टेबल जो है उसमें नेम की डेटा टाइप दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि देयर आर प्योरली स्ट्रिंग वैल्यूज। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो नेम का कॉलम है उसमें भी जो है वो क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज ही हैं, तो वी कैन डिक्लेयर कि नेम और नेम की डेटा टाइप जो है वो सेम है। इसका मतलब है ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम की डेटा टाइप क्या है, सेम है। अगर डेटा टाइप सेम है तो रूल नंबर 2 क्या हो गया, सेटिस्फाई। और अगर रूल नंबर 2 सेटिस्फाई हो गया देन वी कैन डिक्लेयर यूनियन इज पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी। अगर इस पे यूनियन पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि बाकी सेट ऑपरेटर भी इसके ऊपर पॉसिबल होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। और अगेन रूल क्या कहता है कि दोनों साइड से जो ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स हैं उनकी डेटा टाइप्स सेम होनी चाहिए। अगेन वी हैव टू टेबल्स, one is student table and other is employee table. Let us discuss this query. इसमें आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड से भी कुछ डेटा आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी कुछ डेटा आ रहा है और उन दोनों का बेसिकली क्या परफॉर्म हो रहा है, यूनियन परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 चेक करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि प्रोजेक्टेड कॉलम्स जो कि पाई के साथ लिखे हैं उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आप 2 कॉलम्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं और राइट हैंड साइड पे भी 2 कॉलम्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। रूल नंबर 2 ये कहता था कि लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम और राइट हैंड साइड का पहला कॉलम इनकी डेटा टाइप्स सेम होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम रजिस्ट्रेशन है, राइट हैंड साइड का पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पे आप देखें रजिस्ट्रेशन इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, प्योरली न्यूमेरिक, और एम्प्लॉय आईडी भी जो है वो प्योरली न्यूमेरिक वैल्यू है। इट मीन्स इन दोनों की डेटा टाइप क्या है, सेम है। फिर नेक्स्ट कॉलम पे कि नेम और सिटी की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं स्पेशली कह रहा हूँ डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, उनके नाम से फर्क नहीं पड़ता, नाम उनका जो मर्जी देखना है कि बेसिकली नेम और सिटी की डेटा टाइप सेम है या नहीं। तो अगर हम देखें कि नेम और सिटी की डेटा टाइप क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेम है उसकी डेटा टाइप इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेट्स यूज हो रहे हैं। और राइट हैंड साइड से अगर आप देखें तो वहां पे भी डेटा टाइप बेसिकली स्ट्रिंग ही है, क्योंकि उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नेम और सिटी के जो कॉलम हैं उनकी डेटा टाइप भी सेम हैं। अगर डेटा टाइप सेम है तो इसका मतलब हुआ कि रूल नंबर 2 सेटिस्फाई हो गया। और अगर रूल नंबर 2 सेटिस्फाई है तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस क्वेरी का यूनियन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स पे आएंगे कि यूनियन का जो रिजल्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट, इफ बोथ ऑफ सेट ऑपरेशन आर सेटिस्फाइड देन आउटपुट विल बी रिटर्न। मतलब कि अगर दोनों रूल्स सेटिस्फाई होंगे
फिर आप आउटपुट की तरफ आएंगे, अदरवाइज हम उसके आउटपुट नहीं लिखेंगे। वी विल सिंपली डिक्लेयर यूनियन इज नॉट पॉसिबल। Number of columns in output will be equal to the number of column projected from left hand side of set operator। कि जो आउटपुट में जो कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे? जब दो टेबल्स का यूनियन या सेट ऑपरेशन पॉसिबल हो जाएगा, तो अब हमने देखना है कि आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो वो ये कह रहा है कि आउटपुट में नंबर ऑफ कॉलम्स उतने होंगे जितने कॉलम्स लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, आउटपुट में भी उतनी ही कॉलम्स की तादाद होगी। उसके बाद के आउटपुट कॉलम जो हैं उनके नाम क्या होंगे, क्योंकि आपको पता है आउटपुट में जब भी कॉलम्स आते हैं तो उसका हेडर शो हो रहा होता है। बेसिकली उसको नाम नहीं कहना चाहिए, उसको हेडर कहना चाहिए। तो हेडर में अगेन हेडर में वही नाम शो होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में से डेटा आ रहा होगा, उसी के नाम शो करेगा। राइट हैंड साइड वाले नाम डिस्प्ले नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पे अगर रेज है और राइट हैंड साइड पे एम्प्लॉय आईडी है, तो जो आउटपुट में हमें नजर आएगा वो क्या होगा? रेज। लेट अस से कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉलम आ रहा है नेम, और राइट हैंड साइड पे एक कॉलम आ रहा है सिटीज़, और इन दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं, डेटा जो भी है, फिलहाल हम जो है वो डेटा पे डिस्कस नहीं करते, फिलहाल हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि अगर इन दोनों का यूनियन होगा तो जो आउटपुट होगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो आउटपुट में इनको कंबाइन नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल लिखेंगे कि आउटपुट में हमारे पास एक ही कॉलम आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कितने कॉलम आ रहे थे? एक कॉलम आ रहा था। और उस कॉलम का हेडर क्या होगा? इसका वही हेडर होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे हेडर था। राइट हैंड साइड वाले हेडर को वो चूज नहीं करता। जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बेसिकली जो डेटा है वो क्या डेटा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली यूनियन कैसे अप्लाई होगा और उसकी एग्जांपल्स क्या होंगी।